बस ये कर सकते हो, अगर फीड ज़्यादा बढ़ाओगे तो वो 2-3 लीटर दूध ज़्यादा कर जाएगी, पर उसका अगले लैक्टेशन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा खराब हो चुका है, वो सीमन नहीं कंज्यूम करेंगी, फिर बाद में बात निकल के आती है। हमने सारा इतना काम एक्सपीरियंस हो गया, हमने एनिमल का दिमाग पड़ा हुआ है भी कहाँ पर उसने स्टे करना है। पहली बात तो उस गाय को बाप ने बांधना नहीं है। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। पिछले काफ़ी लंबे टाइम से देव भाई की लगातार वीडियो डाल रहे हैं और आज इनके साथ मुलाकात करते हैं। फार्म शुरू कैसे करना है, कितनी गायें शुरू में खरीदनी चाहिए, शेड कैसे डालना चाहिए, पंजाब गायें खरीदने के लिए आ रहे हों तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, सारी बातें देव के साथ करेंगे। जो आपके सवाल हैं उनके सारे के ये जवाब देगा लड़का, यंगस्टर लड़का है। और जितनी भी इनकी वीडियो डाली है सभी किसान भाइयों ने इनकी बड़ी अच्छी तारीफ की है कि देव भाई आपका बोलने का अंदाज, जो आप स्पीच करते हो वीडियो में, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये अंदाज ऐसा इसका क्यों बना? नंबर 1 तो लड़का पढ़ा लिखा है, स्टडी अच्छी की है। नंबर 2 डेयरी फार्म की लाइन में इसने काफ़ी कोर्स कर रखे हैं और एक इनके मित्र थे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने 2-3 बुक मंगवा कर वो पढ़ी है। डेयरी कैटेगरी में नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है इनको, और 2-3 वीडियो अभी तक इनकी शेयर की है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका की शहर से बहुत सारे फार्मर इनको मैसेज कर रहे हैं, जो आने वाले समय में इनके फार्म पे विज़िट भी कर रहे हैं। जिन्होंने 20-20, 50-50 गाय का लॉट लेना है। 2-3 फार्मर काफ़ी बड़े हैं जो इनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, 150, 200 गायें उन्होंने खरीदनी है। सारी मुलाकात इस वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में आपको कोई भी गायें चलाकर नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। अगर आपने देव डेयरी फार्म की गायें देखनी है तो मालवा फार्म की पिछली वीडियो इनकी देख सकते हो। यहाँ पे 30-30, 40 लीटर, 45 लीटर वाली गायें सेल के लिए जो इनके पास थी वो दिखाई थी। हालांकि वो गायें जो वीडियो डाली थी वो सारी गायें सेल हो चुकी है। आज इनके पास 13-14 गायें सेल के लिए अवेलेबल खड़ी है। आज 11 तारीख को मंडे को जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, 2-3 दिन के बाद आपके साथ वीडियो शेयर कर देंगे। पंजाब के बठिंडा एरिया के पास मंडी डबवाली में देव भाई का फार्म है। देव डेयरी फार्म के नाम पे अपना जे एक डेयरी का एम्पायर रन कर रहे हैं। किसान बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो किसान मेरे को इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे तो अभी मैसेज होते नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोल रहे थे कि निर्मल भाई देव के साथ एक वीडियो शूट करो आधे घंटे पौने घंटे की, जिसमें डेयरी फार्म के बारे में जो नॉलेज है वो इस लड़के की नॉलेज हमारे साथ शेयर करो। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। देव भाई के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। देव नमस्कार भाई। नमस्कार सर जी। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई भाई, आपकी दोबारा एक नई लाइफ की शुरुआत हुई है मालवा फार्म पे। जो 2-3 वीडियो 2-3 लाइव आपके हमने मालवा फार्म पे शेयर की है, किसानों ने गाय की तारीफ तो करनी है। जो आपके बोलने का अंदाज, आपका जो एक्सपीरियंस है स्पीच का, और जो आपकी नॉलेज है, वो किसान भाइयों को बहुत पसंद आई। तो पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को और मालवा फार्म की टीम का सबसे तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। क्योंकि सर सपोर्ट बंदा उसी आदमी को करता है जो आदमी एक ऑनेस्टी और एक अच्छे एनिमल किसान भाई को दे। क्योंकि मालवा फार्म भी इतना बड़ा चैनल है सर, आप सभी ने भी यूट्यूब से 15 साल से 10 साल से अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, और किसान भाई बहुत से इन पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट है। और ये किसी गलत आदमी की वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि कल को अगर किसी गलत आदमी की वीडियो बना दी तो इनको जवाब देना होगा कि अगर एनिमल गलत हो गए। देखो सर, एनिमल जानवर है सर, अपना नहीं पता, हम वीडियो बना रहे हैं, कल होना है हमने नहीं, फिर भी एनिमल होते हैं। कभी कभार कोई 19-21 होती है तो भी किसान के साथ पूरा साथ दे के खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि खाली किसान ने 10 गाय ले ली उसका बाद में फोन नहीं उठाना। प्रॉफिट बाद में, जो लॉस है वो हमारा होगा सर, आपके पीछा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम भी एक किसान के जिम्मेदार के बेटे हैं। अभी तक मालवा फार्म पे ज्यादातर वीडियो हिंदी में आ रही थी, शुद्ध हिंदी लैंग्वेज का हम यूज कर रहे थे। जो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका की साइड है वो किसान हिंदी इतनी समझ नहीं पाते, वो ज़्यादा प्रेफरेंस जहाँ तो अपनी लोकल भाषा को देते हैं, जहाँ प्रेफरेंस देते हैं इंग्लिश को। तो इनकी वीडियो
आधी हिंदी में आधी इंग्लिश में शूट की है। अच्छा लगता है जब नई उम्र के लड़के 20-22 साल इस लड़के की उम्र होगी अपने धंधे को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है मालवा फार्म पे उन्हीं किसानों की वीडियो आती है, हम प्रमोट उसी बंदे को करते हैं जो एक जेन्युइन काम करेगा। भगवान ने हमारा चैनल बहुत बड़ा ग्रो कर दिया, आप किसानों ने हमें सपोर्ट की। इसका मतलब ये ही नहीं है कि हम हर किसी की वीडियो बना दें, मंडी में जाकर कैमरा ऑन कर लें कि चलाओ भाई ये गाय कितने की, आपका नंबर बोलो। आप नोट कर लेना, मालवा फार्म पे गिने चुने आदमी हैं, गिने चुने व्यापारी हैं जिनकी हम वीडियो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। वरना मेरे को बड़े कॉल आते हैं, निर्मल भाई आज हमारे पास 10 गाय हैं, 15 गाय हैं, आज फलानी जगह का किसान हमारे पास गाय खरीदने के लिए आया, आप हमारी वीडियो शूट कर दो। हम कोशिश करते हैं जो वेल मेंटेन एक फार्म चला रहा हो, जो किसानों को अच्छी गायें प्रोवाइड करवा रहा हो देव, उन्हीं की वीडियो हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा, सबसे पहले तो बात इसी जगह से हम शुरू करते हैं। एक जो नया डेयरी फार्मर है, जाहिर सी बात है ब्रीड सिर्फ और सिर्फ पंजाब से मिलती है, वो पंजाब गायें खरीदने के लिए आ रहा है। थोड़ी बहुत ही उसने यूट्यूब से नॉलेज ले लिया है। पंजाब गायें खरीदने के लिए जब किसान आ गया, हर कोई आदमी गलत नहीं है, हर कोई आदमी सही नहीं है। वो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखे कि मैंने गायें कैसे खरीदनी है, कैसे मेरे को पता लगेगा ये गाय लाख की है, 1.5 लाख की है, 2 लाख की है, कैसे उसको पता लगेगा ये गाय 20 लीटर दूध देगी, 40 लीटर देगी। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस है शेयर करो, दिल से एक्सपीरियंस शेयर करना। व्यापारी आप हों, लेकिन एक पर्दा होता है, वो पर्दा मत रखना। सर पहली बात तो मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूंगा, जो बात आपको हमारे फार्म पे आके गाइडेंस मिलेगी ना सर, ना तो वो यूट्यूब वीडियो में इतनी गाइडेंस मिलेगी, और दूसरी बात ना तो फोन पे। सबसे पहला मेन टॉपिक तो सर समर का ही है। आज के टाइम जो समर में गाय हम सप्लाई कर रहे हैं, वो सबसे मेन बात है। भी कई किसान बोलते हैं भी हम पंजाब से गाय ले जाते हैं, हमारी गाय डेड हो जाती है। देखो सर, गाय का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना बुखार का या फीवर का, वो 101 102 होता है। वो नॉर्मल, जाहिर सी बात है जो अदर स्टेट के किसान भाई हैं उनके डॉक्टर इतने अवेयर नहीं होते, तो वो गर्मी के कारण ना 1-2 डिग्री टेम्परेचर वैसे ही अप हो जाता है, उसके कारण वो गलत इंजेक्शन लगा जाते हैं, तो गायों को सर बहुत सी दिक्कतें आ जाती है। मैं पहली बात तो आपको यही क्लियर करना चाहता हूं, जो गर्मी के कारण जो किसान भाई हमसे गाय खरीद रहे हैं, और वो किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि हमारा जो ये फ़ोन है ना सर, ये मिनी लैपटॉप है, इसमें हम सभी अपना बायोडाटा सेव करते हैं। कौन से डेट को सर कौन सा किसान भाई हमारे पास आया, जो कि इन फ्यूचर उनके स्टेट का ही कोई भाई अगर गाय खरीदता है तो हम उनका रेफरेंस दे सकें। हमारा कोई ये काम नहीं कि किसान आ गया और उसको गलत गाय दे दी और नंबर नहीं उसका मिला। सारे बायोडाटा रहते हैं, सभी हमारे पास डाटा रहता है। गर्मियों का सर क्या सीजन है ना, अगर सपोज कीजिए जो किसान भाई हमसे अदर स्टेट का आ रहा है, उसने हमने 10 एनिमल परचेज कर लिए। 10 एनिमल दिलवाना सर एक बहुत सी छोटी बात है। कोई भी बच्चा भी उठ के पंजाब का गाय दिलवा देगा, और किसान भी ले लेगा, क्योंकि किसान बोला होता है उसको क्रॉस गाय ब्रीड कह के सेल कर दो, वो ले लेगा। सबसे मेन बात, आपने पंजाब से एनिमल खरीद लिए, चाहे वो आप हमसे खरीद रहे हो चाहे आप किसी से खरीद रहे हो, जब आपके फार्म पे गाय उतरती है, पहली बात तो उस गाय को आपने बांधना नहीं है। दूसरी, सबसे कई भाई बोलेंगे सर हम फिर इसकी मिल्किंग कैसे करेंगे, जब आपने मिल्किंग करनी है तब आप गाय को बांधो, उसके बाद खुली फ्री माइंडेड रहने दो, उनको पानी पिएगी, अपना खाएगी। क्या साइड इफेक्ट आता है अगर गाय को बांध देते हो, ये भी एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि पंजाब में किसान भाइयों ज़्यादातर गायें खुली घूमती है, आप गाय को बांध देते हो तो उसका साइड इफेक्ट क्या आता है, क्या दिक्कत आएगी गाय को? सर साइड इफेक्ट तो ये आता है ना, क्योंकि एक एनिमल ने अपना इंडिपेंडेंटली घूम के खाना खाना, अपना खाने को डाइजेस्ट करना, अपना मर्जी से पानी देना पीना, और एक फ्रीली माइंड होके बैठना। उसने यहाँ बैठना है, अगर उसको गीला लग रहा है, उसका मन है कि मैं कच्चे में बैठना है तो कच्चे में बैठेगी, अगर उसका मन है कि मैं इधर रुकना है तो इधर रुकेगी। बहुत सी बातें हो जाती है एनिमल का। हमने दिमाग, हम आप बोलोगे कि आपने ये तो बात नोट की, हमने सारा इतना काम एक्सपीरियंस हो गया, हमने एनिमल का दिमाग पढ़ा हुआ है भी कहाँ पर उसने स्टे करना है। सबसे मेन बात तो जब आप पंजाब से एनिमल ले जाते हो, गर्मी के टाइम है सर, हीट वेव्स बहुत चल रहे हैं, गायों को हीट स्ट्रेस आ जाता है। सबसे मेन बात, उनको आपने दिन में 2 से 3 बार गायों को प्रॉपरली आपने नहलाना है।
उसका कारण क्या है, गाय का नॉर्मल टेम्परेचर 101 102 होता है सर निर्मल सर। और जब हम उसको नहलाते हैं, अगर एक आधा डिग्री गर्मी के कारण उसका टेम्परेचर अप होता है ना, तो वो नहलाने से ही उसके सिर पे आपने कोशिश ये करनी है कि क्योंकि गर्मी का कारण है, आपने एनिमल इन्वेस्ट किया, हमने तो गाइडेंस देनी है, करनी है अपने, अपनी मर्जी है। और दूसरी मेन बात, जब आपने गाय को नहला दिया 5 से 7 मिनट उसके सिर पे पानी डालना है। कोशिश ये करनी है जो उसके कान है सर, ईयर्स है, उसमें आपने हाथ रख लेना, या कानों में पानी नहीं जाना चाहिए। एक ऑटोमेटिकली अगर गाय को हल्का सा फीवर आता है गर्मी के कारण, तो वो एक आधा डिग्री 2 डिग्री नहलाने से ही तोड़ देगी। सबसे मेन बात तो ये होगी, आपके डॉक्टर का आना बंद हो जाएगा फार्म पे, गाय खुली रहनी, मतलब एक मन लगा लेगी। दूसरा बात, जब आपने उसका फीडिंग सिस्टम देखना है, तो फीडिंग सिस्टम सबसे मेन दिक्कत कहाँ आती है गर्मियों में। कई भाई बोलते हैं गायों में अटैक आ गए, साइलेंट अटैक आ गए, गाय दूध नहीं देती, क्योंकि सर गर्मी का टाइम है। कोशिश ये करो जो आप फीडिंग डाल रहे हो वो एक अच्छे के शेड के नीचे हो, छाव में हो। और दूसरी बात, सुबह 5 से 6 बजे, मॉर्निंग के 5 से 6 बजे आपने फीडिंग डाल देनी है। उसके बाद पहले मिल्किंग कर लो, उसके बाद फीडिंग डाल देनी है। और शाम को जब सूरज ढलता है तब हमने फीडिंग डालनी है। उसका कारण क्या है, गायों में हीट स्ट्रेस नहीं आएगा, र्यूमर में उसके एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि एक ठंडे मौसम में अगर गाय खाएगी तो वो अपना फीड का इंटेक भी ज्यादा करेगी। अगर वही हम, कई किसान क्या बोलते हैं ना, हमें यंगस्टर्स ले तो जाते हैं, उनको गाइडेंस नहीं देता कोई, हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जब अपने एरिया में गाय ले जाते हैं, सुबह उठते हैं 6-7 बजे मिल्किंग करते हैं और 8-9 बजे इनको फीडिंग डालते हैं। एक तो गर्मी का टाइम है, हीट लेवल इतना अप हो जाता है, और गाय इंटेक भी नहीं करती सही अपना, और वो दूध कहाँ से देगी। सुबह मॉर्निंग 5 से 6 बजे आपने फीडिंग करनी है, उसके बाद मिल्किंग करके गायों को नहला के बढ़िया एक फार्म में अपना मैनेजमेंट करके, साफ सफाई करके, और शाम को जब सूरज ढल जाता है तब फीडिंग डालनी है। एक तो ये बात हो गया, हीट स्ट्रेस से आपकी गाय बच जाएगी। और दूसरी बात, कई किसान बोलते हैं ना हमने फैन सिस्टम लगा रहा है, कईयों के सर फार्म नहीं होते किसान भाइयों के, उनका सिंपल एक लेंटर टाइप घर होता है, जैसे छप्पर बोलते हाँ हैं, छप्पर बोलते हैं, हाँ उसके ऊपर उनके पक्खे लगे होते हैं। तो वो पक्खों का आपको कोई भी एडवांटेज नहीं है, उसमें सर खाली हीट आती है ऊपर से, तो वो गायों के ऊपर हीट। कोशिश ये करो, आपने छत के ऊपर पक्खे नहीं लगाने, साइडों पे लगाने हैं, एग्जॉस्ट लगाने हैं कि बाहर की हवा वो खींचे और हवा सारी सर्कुलेट हो आपके फार्म में। मैं आपको बताता हूँ ये बात, ये पहले नोट करो लड़के को कितनी डीपली नॉलेज है। हम ऐसे नहीं किसी नए बंदे को मालवा फार्म पे प्रमोट करते। किसी एक नए बंदे की मालवा फार्म पे वीडियो आती है ना, पहले 2-3-4 महीने हम उसे चेक करते हैं कि बंदे को नॉलेज कितनी है, बंदे का लेवल कहाँ पे है, कहाँ पे बंदा स्टैंड करता है। उसके बाद आपके आगे उसकी पहली वीडियो पेश करते हैं, फिर दूसरी वीडियो। अगर किसानों को सही गायें दे रहा है तो आगे कंटिन्यूज करते हैं, वरना उसे डिसकंटिन्यूज कर देते हैं। देखो बंदे को कितनी डीपली नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा है। नॉलेज वही शेयर करेगा जिसको खुद पता होगा। अब जो आपने बड़े पंखे लगाने हैं, छत वाला पंखा कोई ज़्यादा काम नहीं करता। किसी भी बड़े फार्म पे पंजाब के जाकर देख लेना, छत वाला पंखा नहीं लगेगा। पंखे ऐसे लगाने हैं दीवार पे लटका कर, एक पंखा यहाँ पे आपके जहाँ पे फार्म स्टार्ट होता है वहाँ पे लग गया, एक मिड पे लग गया सेंटर में, एक लास्ट में लग गया। ये पंखा इधर को फेस होना चाहिए, मिड वाले का इधर को, लास्ट वाले का इधर को। ये पंखा बाहर से फ्रेश हवा खींचकर इधर छोड़ देगा, ये सेंटर वाला इसकी हवा उठाकर आगे छोड़ देगा। जो लास्ट में बाहर की तरफ लगा होगा वो इस सेंटर वाली हवा को उठाकर बाहर फेंक देगा। मतलब नई हवा आपके फार्म के अंदर आती रहेगी, जो हीट है वो बाहर जाती रहेगी। जो पंजाब के बड़े डेयरी फार्म के सिस्टम होते हैं वो ऐसे होते हैं। जी आगे बताइए। उसका आपके, अगर कई भाई बोलते हैं हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि हम बड़े पंखे लगा लें, क्योंकि देसी जुगाड़ कर सकते हैं। हाँ कूलर लगाओ साइड पे, या पंखा छोटा आता है फ्रेटा, कूलर की मोटर होती है, वो साइड पे दीवार पे लग जाएगा, उससे आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात, आपने क्या करना है ना सर, जो फॉगर सिस्टम है, मैं आपको मेन बात बताता हूँ। कई भाई बोलते हैं हमारे फॉगर सिस्टम ना 2-3 महीने चलते हैं, वो क्यों चलते हैं? आप ना सर मेटल के फॉगर सिस्टम लगा लेते हो, आपने प्लास्टिक के फॉगर सिस्टम लगाने हैं, क्योंकि जो मेटल होता है ब्रास, उसमें पानी आएगा तो वो उसको
जर लग जाती है लोहे को, जंग लग जाती है। जंग लग जाती है, उसमें सर आपको करंट लगने का भी कारण होता है। जहाँ जंग लग जाती है फिर वो पानी, आपने प्लास्टिक के फॉगर सिस्टम यूज करने हैं, उससे क्या कारण है भी उसको जंग नहीं लगेगी, प्रॉपर पानी की सर्कुलेट रहेगा और गायों में ठंडापन रखेगा। और दूसरी बात, जो फीडिंग में आपने मीठा सोडा और यीस्ट की मात्रा आप ऐड करो, उसके कारण गायों को डाइजेस्ट प्रॉपरली होएगा और गायों को मतलब जो कई भाई बोलते हैं हमें गायों को लूज मोशन या कुछ भी लग गया खाने के कारण, वो सभी सेट कर देगा, उसका पेट साफ रखेगा मीठा सोडा और यीस्ट, और गायों को प्रॉपर भूख लाएगा और उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम पानी की इंटेक होगी, सारा मतलब अंदर से साफ करेगा और पेट उनका साफ रखेगा। क्योंकि हम भी एक किसान है, अगर महाराष्ट्र में चले जाते हैं, गुजरात में चले जाते हैं, 10-15 दिन हमारा भी नहीं सेट बैठता सिस्टम। ये तो फिर भी एनिमल है, इन्होंने बोल के नहीं बताना आपको कि हमें ये दिक्कत आ गई। ये तो आदमी चाहिए समझने वाला, जो आपको गाय दे रहा है पंजाब से भी। अगर मेरे पास कोई फार्मर आ रहा है अदर स्टेट का, अगर मेरे से 10 गाय ले रहा है, उसको मैं क्या गाइडेंस करूं कि उसको मैं आगे गाय दे सकूं। क्योंकि 10 गाय दे के सारा ना तो मैं अपना कोई महल डाल लूंगा, ना किसान भाई अपना कोई वो गरीब हो जाएगा। बस फर्क इतना ही है भी, एक हमारी अगर अच्छे एनिमल देंगे अपने एरिया में उनकी गुडविल बन जाएगी हमारी, अगर बैड एनिमल देंगे वो 10 आदमी को आगे बताएगा जाके भी इन आदमी से अपने गाय नहीं खरीदनी। और कई भाई बोलेंगे भी हमारी गाय को ना सर मिल्किंग नहीं, जब हम पंजाब से गाय लेके आते हैं प्रेग्नेंट गाय, तो वो हमें बोल के दी थी 40 लीटर, वो गाय दूध निकालती है 20-25 लीटर। मैं आपको वही सिस्टम समझाता हूँ, प्रेग्नेंट गाय सर, जितनी प्रेग्नेंट गाय सुटेबल है ना सर अदर स्टेट में, उतनी कोई भी गाय सुटेबल नहीं है। कई भाई बोलेंगे आप बोल रहे हो कि हमें मिल्किंग नहीं करवानी पड़ेगी अपने फार्म पे। सर जब हम मिल्किंग वाली गाय लेके जाती है ना महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में, 1000-1500 किलोमीटर गाय चली गई, एक तो उसकी फ्रेश डिलीवरी हुई है, उसके बाद उसको हमने ट्रांसपोर्ट करवा दिया, तो उसको एक तो गर्मी है, चलो जाए चाहे वो सर्दी में हो, कुछ गायें सर्वाइव करती हैं। गायों में सर थकावट, स्ट्रेस लेवल, उसका बॉडी का हार्मोन इनबैलेंस होना, वो सारा सिस्टम सर हिल जाता है। क्योंकि एक तो गाय ने रेस्ट करनी, वो बिल्कुल एक फीमेल जैसा काम होता है, जैसे एक लेडीज बच्चे को जन्म देती है, डॉक्टर उसको 1-1.5 महीने की रेस्ट बताता है, वैसा ही गायों का सिस्टम है। उनको डिलीवरी वाली गाय को रेस्ट चाहिए होती है, हम उसको डिलीवरी करा देते हैं, और रास्ते में तो क्या दिक्कतें आती है सर, बच्चे भी डेड हो जाते हैं। जो सफर करती है, जो सफर गाय, अगर बच्चा डेड हो गया, जो एचएफ गाय तो एक ऐसी गाय है, उसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं, चाहे 2 दिन के बाद उसको अलग कर दो। पर दूसरी क्या बात है, आपने अपनी ब्रीड भी 40-50 हजार का तो यही नुकसान कर लिया। अगर वो बछड़ी है वो डेड होती है, अगर आज के टाइम में वो बछड़ी सेल करनी हो ना, पंजाब का रेट बता रहे हैं 40-50-60 हजार में वो सेल होती है। अगर आप रास्ते में डेड हो रही है, आपका नुकसान ये हो रहा है, आप उसे घर में तैयार करोगे फर्स्ट लैक्टेशन में 30-35 लीटर दूध देगी, और अगर उसको तैयार करके सेल भी करना है ना, 2-2.5 लाख में वो सेल होगी। दूसरी बात, अगर वो कई भाई बोलते हैं चलो बछड़ी डेड हो गया हम सीमन लगवा लेंगे, आप यहीं पे मार खाते हो जी। आप 1 साल गैप पड़ गया ना, 1 साल आप पीछे चले गए हो, क्योंकि गाय है 4थे जनरेशन की, जो बछड़ी आ रही है वो 5वें जनरेशन की आ रही है, जनरेशन की आ आपकी रही है। जनरेशन खत्म हो चुकी है। डिलीवरी वाली गाय ना सर लोकल स्टेट के किसान भाइयों को लो प्रॉफिट रहती है, जैसे कुछ 200-300-400 किलोमीटर लेके जानी है। प्रेग्नेंट गाय, मैं प्रेग्नेंट गाय की बात लेके आता हूँ। जो भाई बोलते हैं आपने तो प्रेग्नेंट गाय बोल के दी थी 40 लीटर, ये दे रही है हमारे घर पे 25 लीटर। सर वो क्यों देती है, क्योंकि आपको गाय की मिल्क कैपेसिटी ही 25 लीटर की होती है, तो वो 40 लीटर आपको कैसे निकाल देगी। आप बस ये कर सकते हो, अगर फीड ज्यादा बढ़ाओगे तो वो 2-3 लीटर दूध ज्यादा कर जाएगी, पर उसका अगले लैक्टेशन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा खराब हो चुका है, वो सीमन नहीं कंज्यूम करेंगी। फिर बाद में बात निकल के आती है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वीडियो देखता हूँ, सभी की वीडियो देखता हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 साल पहले रिसर्च ही की है सारी भी। अगर बिजनेस करना है तो एक टॉप लेवल पे बिजनेस करना है, वरना नहीं करना सर। दूसरी बात, मैं वीडियो देखता हूँ, कई किसान भाई बोलते हैं, मेरे पास फोन भी आता है कि हम गाय लेके आए थे अपने एरिया से या पंजाब से, हमारी गाय दूध नहीं देती। मैं वही बात बोल रहा हूँ, एक गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड है 140 की मैक्सिमम स्पीड, वो हम क्या करते हैं, वी कंपनी ने मैक्सिमम स्पीड दे दी 140 की, हम उसको हद से ज्यादा 120 पे भगा सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं। उसका क्या कारण है, हमको
इंजन बड़ा या एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। जैसे स्विफ्ट में क्या मॉडल आए हैं, जो 13-14 मॉडल वाली स्विफ्ट आई है ना सर, वो 140-150 पे जाती है। जो नए मॉडल आए हैं 20-21 में पेट्रोल वाले, वो 160 को क्रॉस कर जाते हैं। वही लेवल है भी। आपको गायों में गाय बोल के दी जाती है 25 लीटर की, तो आप 40 लीटर कैसे दे दोगे? गाय का ना सर बॉडी साइज बता देता कि मैं 40 लीटर वाली हूं कि मैं 25 लीटर वाली हूं। बस किसान एक फ्रेशर होता है, उसको पता नहीं होती इतनी नॉलेज, तो वो इसी यही पे आके फंस जाता है। हमारी गायों के सभी के आपको जो दूध बोला है हम 5 लीटर पहले ही कम बोल के देते हैं। अगर हमारी गायों ने आपके घर पे जाके दूध नहीं दिए तो हम इतना भी चैलेंज लेते हैं, गायें रिफंडेबल कर लेंगे अपनी सर। बंदा जो नया पंजाब से गायें खरीदता है, आपने बोला कि 40 लीटर वाली गायें बोलकर दे दी जाती है, होती है एक्चुअल में गायें 20-25 लीटर वाली है। तो वो बंदा जज कैसे करे? उसने गायें तो ज्ञापन खरीदनी है, उसको कैसे पता चले कि ये गाय 25 वाली है, बंदा मेरे को 40 वो बोलकर चिपका रहा है? जजमेंट कैसे आएगी? सबसे 3 बड़ी जजमेंट होती है सर। पहली बात तो गाय का अडर, भी अडर की अटैचमेंट या स्टार्टिंग अडर की कहाँ से हो रही है, भी एक जो उसका नीचे वाला पेट है, ये पेट है गायों का, और कहाँ से उसकी स्टार्टमेंट हो रही है, कहाँ पर जाके एंड हो रहा है। पहली जजमेंट तो ये है। दूसरी मेन जजमेंट उसका जो चेस्ट का साइज है वो कितना बड़ा है, क्योंकि जितना बड़ा गाय का चेस्ट का साइज होगा, और मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ हमारे गायों के आप डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करो, र्यूमर चेक करो, भी कितने बड़े कई गायों के ना सर र्यूमर ही इतने इतने से होते हैं। वो फीड र्यूमर किस चीज को बोलते हो, ये भी सिंपल भाषा में बताओ ना। र्यूमर हम गायों को पेट के सिस्टम को बोलते हैं, जब गायों ने डिजेस्ट करना है। साइड फ्रेम वो पेटा बोल देते हैं। पेटा बोल देते हैं। वो कितना कोई एक यंग फार्मर है, नया फार्मर पंजाब आ रहा है, उसको तो नहीं ये बातें समझ आएंगी। अब उसका काम ये है भी एक सही फार्मर को चूज करना। हमारे साथ आप साइन करो, आपको सही नॉलेज देंगे। भी उसका पेटा देखो, भी जितना बड़ा उसका पेट होगा गाय का उतना ज्यादा वो खाएगी और उतना ज्यादा दूध निकालेगी। कई भाई बोलते हैं हमारी पहले बांत में बछड़ी है, उसने 20 लीटर ही दिया। हमारे पंजाब में आओ 50-50 लीटर को फर्स्ट टाइमर बछड़ियां क्रॉस कर गई हैं। क्यों कर गई हैं? क्योंकि उनके माँ के जेनेटिक रिकॉर्ड अप थे, माँ से ब्लड लाइन तैयार हुई हुई है। जिस गायों ने 70-70 लीटर दूध दिया उसी ब्लड लाइन से वो बछड़ियां आई हैं, तो उनके भी पेट के सिस्टम ऐसे ही होते हैं। भी सबसे मेन बात अडर, दूसरा उसका चेस्ट का साइज, गाय की लेंथ चेक करो, और तीसरी मेन बात उसका र्यूमर पेट का सिस्टम चेक करो, भी जहां गायों ने खाना डाइजेस्ट करना है सर। मेन हजारों बातें होती हैं गाय को जज करने के लिए, मिल्किंग वाली 3 आपको मेन बातें बताती। इससे आपको गाय एटलीस्ट जो नए फार्मर हैं, हम इतना क्यों बोल रहे हैं, डेली बेसिस पे वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि सारा ये दूध का ऐसा धंधा है भी। आप आज पंजाब से गाय लेके जा रहे हो, कल को आपको अपनी इनकम शुरू हो जाएगी। भी किसान भाई किसी गलत जगह पे गाय ना पैसा ना अपना इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि मैंने भी अपने स्टार्टिंग में लॉस डाले हुए हैं। हमको पता है जब एक किसान भाई को एक गाय में लॉस लगता है तो उसके दिल पे क्या चीज बीतती है। हमारा यही काम है भी, कस्टमर आया है उसको जोड़ के रखना है साथ में। देव, ये बातें आपने बता दी कि गायें सेट कैसे करनी है, उसको खुली वगैरह छोड़ना है, पंखे ऐसे लगाने हैं। अभी जैसे किसी किसान के 10 गायें उतरी है पंजाब से जाकर, सपोज कर लो गुजरात, महाराष्ट्र या केरला, 15-20 दिन काफ़ी स्ट्रेसफुल होते हैं। अगर 15-20 दिन वो गायें कामयाब हो गई, गायें बीमार ना हुई, गायें को कोई दिक्कत ना आई, तो गायें आपके कभी फेल नहीं होगी। वो 15-20 दिन निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। उन 15-20 दिन में कौन सी बातों का ध्यान रखे फार्मर? पहले बात तो अगर आप प्रेग्नेंट गाय खरीद रहे हो तो प्रेग्नेंट गाय हम आपको देंगे 10 से 15 दिन की सर पेंडिंग वाली। दूसरी मेन बात, जब गायें यहाँ से हमारे फार्म से चलती है उनको सर हम कैटासॉल और एनर्जी जेल दे के भेजते हैं। फिर रास्ते में स्टॉपेज जाते हैं, वहाँ पर भी हमारा केयर टेकर सारी उनकी देखभाल करता है। जब किसान के घर पे गाय उतर जाती है, कोशिश ये करनी है आपने, एक तो आपके फार्म में वेल सैनिटाइज हो आपका फार्म, की आपका नया आदमी आपके फार्म में ना आए। क्योंकि ये जो गाय का सिस्टम है ना सर, पंजाब में आप चले जाओ, हम किसी अनअवेयर आदमी को या थर्ड पर्सन को अपने फार्म में एंटर नहीं होने देते। वो क्यों नहीं होने देते? क्योंकि एक गाय आपका सर एक ये धंधा है, आपका बिजनेस है।
बिजनेस कैसे है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अगर हम कोई अदर बिजनेस करते हैं, किसी का भी बिजनेस लगा लो, या कोई बिजनेस माइंडेड है, दुबई में कोई बिजनेस कर रहा है, दिल्ली में बिजनेस करता है, वो अपने बिजनेस को शो नहीं करते भी हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है। वैसे ही ये गाय का काम है, आपने किसी को शो नहीं करना भी हमने अपनी गाय लाए हैं, कौन सी ब्रीड आपके पास उतरी है, आपके घर वालों को दिखाओ, आपके एक दो दोस्त को दिखाओ, तीसरा आदमी आपके फार्म पे नहीं आना चाहता है। क्योंकि गाय की नजर सबसे मेन बात है, इनको नजर बहुत छेती लगती है। कई भाई बोलेंगे ये कौन सी बातें हो रही है, पर हमने करके देखा है सर। जो हमारी गाय 50-50 लीटर दूध देती थी ना, वो नजर के कारण ही गाय 15-15 लीटर पे आ जाती है। नजर नहीं लगने देनी। दूसरी बात, कली डाल के रखनी है। जो प्रेग्नेंट गाय आप इधर से लेके जाते हो, आपने उनको खुला छोड़ दिया अपने फार्म में, टाइम टू टाइम आप फीडिंग डाल रहे हो, उसकी ट्रांजैक्शन आपने सुबह 2 किलो आपने शाम को ट्रांजैक्शन फीड, उसके साथ मिनरल मिक्सचर भी आपने डालना है। कई भाई बोलते हैं भी हम मिनरल मिक्सचर जब गाय डिलीवरी देती है तब, सर गाय है, गाय को तो मिनरल मिक्सचर चाहिए ही चाहिए। वो चाहे प्रेग्नेंट है, चाहे वो एक छोटी बछड़ी है, चाहे वो एक मिल्किंग वाली गाय है, उसको अपने बॉडी के विटामिन मिनरल्स पूरे करने के लिए मिनरल मिक्सचर चाहिए ही चाहिए। उसके कारण आप रिजल्ट देखना, ट्रांजैक्शन की फीड आती है, जब ट्रांजैक्शन आपने डाल दी तो गाय ने अडर बना लिया। जब गाय के 1-2 दिन पेंडिंग में रह जाती है, आपने उसको गाय को एक साइड पैनल में कर लेना, मतलब वो अकेली हो। जैसे 15x15 का कमरा लगा लो, इतने वो पोर्शन में अकेली होनी चाहिए भी, उसके कारण कोई गाय उसके नजदीक ना है, वो फ्रीली माइंड अपना बैठे। आपने उसमें ध्यान रखना है भी गाय कब जोर मार रही है, कब बच्चा दे रही है। जब वो बच्चा देती है, आपने आधे से पौना घंटा गाय को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको अपना जोर लगाने दो। जितना वो जोर लगाती है उसके लिए ही अच्छा है। कई किसान बोल हल्का सा पैर बाहर आए होते हैं बच्चों के, वो खींच देते हैं, उसका बच्चा तो बाहर आ जाता है, तो वो फिर उसके बाद गाय की प्लेजेंटा झेलनी पड़ती, क्योंकि गाय ने अपना जोर ही नहीं लगाया। जितना टाइम गाय परेशान नहीं होती तब तक उसको लगाने दो जोर। जब गाय परेशान होती है, आधा बच्चा बाहर आ गया, उसके बाद आपने हाथ लगाने हैं, तो बच्चा बाहर निकालना है। जब उसका बच्चा बाहर आ चुका है, आपने तभी 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, जब गाय अपना बच्चा सारा साफ कर लेती है, उसको क्लीन कर देती है, तभी आपको उसको दूध पिलाना है। उसका कारण क्या है, बच्चे की 10 मिनट बाद ही इम्यूनिटी शुरू हो जाएगी। उसके चला गया दूध अंदर माँ का, तो उसकी इम्यूनिटी, उसके ब्लड शुरू हो जाएगा। कई भाई बोलते हैं भी जब तक गाय की जेर नहीं पड़ेगी। जेर का टाइम पीरियड होता है सर 6 घंटे से लेके 18-20 घंटे तक। तो अगर जेर 12 घंटे नहीं पड़ी तो बच्चा सर 12 घंटे में उसकी इम्यूनिटी 0 हो जाएगी, उसको बीमारियों का ज़्यादा वो रहेगा आने की। तभी उसको पिलाना है। जब जेर पड़ गई, आपने जेर साइड पे फेंक के हल्की हल्की उसकी मिल्किंग करनी है। अगर गाय सपोज कीजिए 30 लीटर वाली है, 4-5 लीटर आपने शुरू करना है, सुबह निकालना है उसका मिल्क, 4-5 लीटर शाम को निकालना है। धीरे धीरे 2-3 दिन में उसको खाली करना है, और एक अच्छे सप्लीमेंट्स उसको देने शुरू कर देने हैं। वो आपको सारा मैं ब्रीफ में बता दूंगा, कैल्शियम, सारे जेल। और 2-3-4 दिन बाद उसको आपने हैवी डाइट डालनी शुरू करनी है। 2-3 दिन तक उसको हल्का ड्राई फोल्डर लगा लो या नेपियर, हल्का खाना डालना है, क्योंकि उसका सर जोर लगा है। मैं वही बात फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे एक लेडीज का काम होता है वैसे ही गाय का काम है। उसको हल्का डालो, उसका गाय पचना शुरू हुए, वो अपना सिस्टम बनाए। उसके बाद 4-5 दिन बाद आपने फीडिंग डालनी शुरू करनी है। फीडिंग में टॉप की आपकी एक फीड होनी चाहिए, 10 से 15 किलो साइलेज, 2 से 3 किलो तूड़ी आपकी जो वो बोलते हैं ड्राई फोल्डर, और एक साथ में अच्छा सप्लीमेंट मिनरल मिक्सचर। मैं गारंटी करता हूँ आपकी गाय फेल नहीं होगी, आप हमारे डाइट से सिस्टम से चलते हो। एक दिक्कत आती है देव कि पहले ज़्यादा गायें मर जाती थी, जब पंजाब से गायें जाती थी सफ़र लंबा हो जाता था, नए किसान होते थे, केयर नहीं कर पाते थे। अभी भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन नामात्र प्रॉब्लम रहेगी। फिर भी किसानों को अवेयर कर दें, जो पंजाब से गायें लेकर जाते हैं उनकी गायें डेड ना हो, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। जाहिर सी बात है, नॉलेज की कमी होने के कारण गायें मरती है। ऐसा नहीं है कि पंजाब वाली गायें हैं तो आपके मर गई। मेरे पास हज़ारों फार्मर हैं जो पंजाब से गायें लेकर गए, मात्र 5-10 गायें आज 150, 200 गायें का फार्म चला रहे हैं। उनकी गायें तो मरी नहीं। आपको नॉलेज नहीं होती, जहाँ अवेयरनेस नहीं होती, गायें तब मरती है।
प्रैक्टिस कैसे करें, ध्यान कैसे रखें कि गाय को कोई 19-21 हो ही ना। वही बात आ जाती है सर, जब गाय ना आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हो, तो एक एनिमल जब अपना घर छोड़ता है ना सर, एक ये हमने गायों के दिमाग पड़े हुए हैं, हम क्यों बता रहे हैं भी गायों को ये फेस समझ भी, हम एक नई जगह पे आ चुके हैं, नए आदमी हो गए, वो भी जानवर है, वो भी मिल्किंग देता है, वो भी खाता है, उसमें पास भी दिमाग है, वो भी सारी बातें समझता है। आपने बढ़िया उसको जब ले गए, आपने दूसरी बात फीडिंग नहीं आपने गलत डालनी, मैनेजमेंट सही रखनी है, और जभी के जभी आपके गाय उतरती है आपने उनको एनर्जी जेले और कैटासॉल इंजेक्शन आते हैं एनर्जी के, वो देने हैं। और उसके बाद अगर मिल्किंग वाली गाय है तो मिल्किंग का अलग ट्रीटमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। जब मिल्किंग वाली गाय आप उतर जाती है ना आपके घर पे, तो 20 ml उसको मेलोनेक्स, 20 ml उसको ऑक्सी और 20 ml कैटासॉल, ये 3 इंजेक्शन लगा दो, तो गायों का जो भी थकावट आई है, जो भी उसको स्ट्रेस आया, जो भी उसके सिस्टम में खराबी आई है, वो सारा साफ हो जाएगा। और एनर्जी जेल आपने सुबह देनी है उसको। उसके बाद गाय धीरे 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 अपना सिस्टम बना लेगी आपके घर पे। अगर मिल्किंग वाली गाय लेके जाते हो, पहले मैं बात क्लियर कट बोल देता हूँ, 30 लीटर वाली गाय आपके घर पे जाके 20 लीटर ही निकालेगी। वो क्यों निकालेगी? धीरे धीरे अपना रेशो बढ़ाएगी, क्योंकि सारा रास्ते के 3-4 दिन की ट्रैवलिंग होगी उसको, उसके कारण उसके खाने का इंटेक नहीं सही हुआ। इसी के कारण कई भाई बोलते हैं भाई आपके घर पे तो हमने 30 लीटर निकाला था, हमारे 15 दिन हो गए, आज 20 लीटर से नहीं बढ़ रही। सर धीरे धीरे अपना रेशो बढ़ाएगी, वो अपना मन लगाएगी, आपका सही डाइट अगर जाएगी तब जाके वो आपका अपना पूरा इंटेक, मतलब आपको फुल सेटिस्फेक्शन करेगी। गलती नहीं करनी कहीं भी। गाय डेड कहाँ होती है? जब आपको सेकंड ब्यांत की गाय, मतलब थर्ड लैक्टेशन की गाय आपको सेकंड बोल के दी होती है, क्योंकि बूढ़ी गाय ले जाते हो आप। एनिमल लो फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन का, 2 दांत 4 दांत, यंग लैक्टेशन लो, जहां मर्जी डिग्री पे ले जाओ, जहां मर्जी आप कोई भी एंगल पे ले जाओ उसको, चाहे 2000 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है, गाय नहीं आपको सिस्टम में। मेन बात ना सर, पैरों की मजबूती गायों की बहुत जरूरी होनी चाहिए। एक नए लड़के की पैरों की मजबूती होती है ना, वैसी गाय की होती है फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन की। गाय हिलके नहीं चलनी चाहिए, सीधी एकदम घोड़ी की जैसे होनी चाहिए, फिर जाके गाय अपना मिल्क प्रोड्यूस करती है, जब उसके पैर एक मजबूत पैर हो। तो किसान भाइयों, ये देव डेयरी फार्म के मालिक देव हमारे साथ थे। बातें बहुत करनी है, अभी सवाल ये भी रह गया कि फार्म कैसे शुरू करना है। वो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो अलग वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो सोचा था 2 पार्ट में बना दें, एक पंजाब से गायें कैसे खरीदनी है, उनकी उधर जाकर केयर कैसे करनी है, एक नया फार्म कैसे शुरू करना है। लेकिन आज की वीडियो में एक ही टॉपिक कवर हो पाया कि आपके गायें चली जाती है तो उसकी केयर कैसे करनी है। बोलने को इतना कुछ है कि दिन रात कैमरा ऑन रहे, हम बैठकर बोलते रहें, ना तो इनकी नॉलेज ख़त्म होगी, ना हमारे सवाल ख़त्म होंगे। बहुत नॉलेज है, जब प्रैक्टिकल आप ग्राउंड में आओगे तभी ये बात आप सीख पाओगे। हमारी कोशिश रहती है मालवा फार्म की शुरू से ही सेल परचेज वाली वीडियो तो बनानी है, साथ साथ में किसानों को नॉलेज भी हम आपके साथ शेयर करते रहें। कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन पे देव का नंबर आ रहा है, वीडियो कॉल करके गायें दिखा दो, जहाँ डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर लो। ऐसा नहीं है कि आपने इनसे गायें खरीदी है तभी बात करनी है, गायें कहीं से भी खरीदी है, आप अपना सवाल इनसे पूछ सकते हो, आपको जवाब देंगे। गायें खरीदने के लिए अगर आपने इनके साथ डील करनी है, औरों जैसा नहीं है कि फ़ोन कर दिया भाई, लोकेशन डाल दी, यहाँ पे आ जाओ, 5 गायें 10 गायें दिला देंगे। आओ यहाँ पे आकर एग्रीमेंट कर लो, एग्रीमेंट कोर्ट से टेस्ट होंगे, उस पर आपका आईडी प्रूफ लगेंगे, इनके लगेंगे, इनके सिग्नेचर होंगे, आपके होंगे, वेल मेंटेन्ड जेन्युइन एक काम करेंगे। 10 गायें लेनी है तो भी एग्रीमेंट कर लेना, 20 गायें 50 गायें लेनी है, 100 गायें 200, तो एग्रीमेंट करना ही है। एग्रीमेंट करने के साथ इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपका भी फायदा हो जाता है कि बंदा कोई बेईमानी नहीं कर सकता। देव, लास्ट में वीडियो के कुछ कहना चाहूँ और वीडियो एंड कर दें, लंबी बहुत होगी। सर पहली बात तो मेरी रिक्वेस्ट है किसान भाइयों से कि आप जो हमारी वीडियो देखोगे,
स्टार्टिंग से लेके इतना का समय निकाल लो, हमारी वीडियो देख लो, आप डेयरी फार्मिंग के लाइन में फेल नहीं होगे। दूसरी बात, आपके नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप ये बताना भी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कैसे आपको हमारा जो एक्सप्लेनिंग है, हमें अगर आपको अच्छा लगा या उसमें कोई चेंज करनी है भी हमें समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट दीजिए। और डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड में आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है नीचे आप कमेंट करो भी हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। साथ खड़े, जब हमने एक बिजनेस शुरू ही कर लिया तो आपको फुल फीडबैक देंगे, कोई बात हम भी अपने पास नहीं रखेंगे, कोई बात आपके मन में है तो आप भी हमें बताइए। भी कोई पर्दे वाली बात नहीं है कि किसान अगर गाय, पहले क्या होता था ना सर, जो गाय लेके जाते थे हम उनको बातें नहीं बताते थे कि वो आगे ना हमसे वो क्रॉस कर, हम आपको सारी बातें बताएंगे क्योंकि मैं भी एक यंगस्टर हूँ, यंगस्टर्स ही मेरे को देखेंगे, कई मेरे बड़े भाई मेरे पिता के समान या मेरे चाचा जी लगा लो सभी देखेंगे। तो आप अपने छोटे भाई को प्यार करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी। तो सभी किसान भाइयों को और मालवा फार्म की टीम का स्पेशल थैंक्स जो इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। कोई भी किसान भाई अदर स्टेट का आना चाहता है जब मर्जी कॉल करें, आप मोस्ट वेलकम। और ये हमारा, आपको एक स्पेशल बात बोल दूं, जो हमारी ये वीडियो शूट हो रही है देव डेयरी फार्म का सर ऑफिस है, इसमें हम वीडियो शूट कर रहे हैं, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। पीछे एलसीडी है, इसमें सारे ग्राफ बने हुए हैं, आने वाली वीडियो में आपको हम ग्राफ सिस्टम में सारा कुछ समझाएंगे डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड में। हमारा ये मोटिव नहीं है, हमारे पास अगर 5 ग्राहक आ रहे हैं ना सर, 3 ग्राहक आ जाए हम सेटिस्फाइड हैं, 2 ग्राहक अपनी मर्जी करेंगे तो वो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमसे नॉलेज ले रहे 5 ग्राहक हमसे अगर नॉलेज ले रहे हैं अदर स्टेट के, 5 में से 3 भी आ जाते हैं हम संतुष्ट हैं। और हम दम रखते हैं 3 ग्राहक हमसे जो आ रहे हैं गाय लेने, हम उसको फेल नहीं होने देंगे, फीडबैक भी देंगे, उनके एरिया में जाके सारा कुछ देंगे। सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद देखने के लिए। और लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9876707977, एड्रेस मंडी डबवाली, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, डेयरी का नाम देव डेयरी फार्म, हमारा पूरा नाम देवप्रीत सिंह। जो भी किसान वीडियो देख रहा था, कहाँ कहाँ से आप वीडियो देख रहे थे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। 2-4 वीडियो इनकी और बनाकर नॉलेज की आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट कर देना। धन्यवाद।